तो बाबू मोशाई जोरदार के मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है आईफोन 16 हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आईफोन 16 के फीचर्स तो अभी आप देख रहे हो, क्या फ़ोन है, किस तरह का है। थोड़ा सा मुझे लगता है आईफोन 12 को वापस कॉपी कर लिया है लोग ने एंड थोड़ा थोड़ा सैमसंग जैसा दिखने लगा है फ़ोन, लेकिन इन जनरल इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स है। तो अगर आप ले भी रहे हो तो बहुत अच्छा फ़ोन है, ले सकते हो। एंड इसको देख के लगता है मुझे कि कम से कम इसको 3 से 4 साल आप आराम से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं पहले कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए अगर आप 16, 16 प्लस प्रो और मैक्स इनमें से आप सोच रहे हैं इंडिया में रह के इंडिया में ख़रीदना है, तो यू शुड नॉट बाय द प्रो एंड द मैक्स। बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पे ओवर प्राइस्ड है। आप अगर दुबई से, सऊदी से, कनाडा से, यूएस से अगर आप लेके आ रहे हो फ़ोन या आपका कोई फेलो बडी लेके आ रहा है, देन द प्रो एंड प्रो मैक्स इज़ गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि वहाँ पे उसको वो प्लस के रेट में मिल जाएगा, 16 के रेट में मिलेगा, 16 प्लस के रेट में मिलेगा। यहाँ पे इट्स टू एक्सपेंसिव, डोंट बाई इट फ्रॉम इंडिया, बाई इट फ्रॉम आउटसाइड, देन ब्रिंग इट हियर, मेक सेंस। नाउ इंडिया में रह के आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जब भी आप आईफोन ले रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो 256 इज़ द मिनिमम यू शुड बाय, नेवर बाय 128। बहुत जल्दी फुल हो जाएगा एंड यू नो आईफोन में एप्लीकेशन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब जस्ट टू गिव यू अ सिंपल कॉन्टेक्स्ट, अगर एंड्रॉयड फ़ोन में अगर 50 MB का है ना, तो आईफोन में 500 MB का वही सेम सॉफ्टवेयर होगा, या कम से कम 500 MB का रहेगा वो ऐप। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यू डोंट बाय iPhone just for the sake of it, and 256 is the minimum if you want to have it that 3 to 4 years। देखो मेरे हिसाब से आईफोन्स की जो शेल्फ लाइफ है अबाउट 3 से 4 साल बड़े आराम से निकल जाती है। तो मैं छोटे वेरिएंट का बोल रहा हूँ, मेरा तो 15 प्लस है, मेरा 1.10 का फ़ोन है 256 वेरिएंट, एंड इसको मैंने 3 से 4 साल के हिसाब से लिया है बिकॉज इट्स वेरी वर्सेटाइल एंड प्रॉब्ली द बेस्ट फ़ोन फ्रॉम द आईफोन एंटायर टेबल, यू नो। एंड मेरा अगर कॉन्टेक्स्ट दूँ तो आई एम यूजिंग आईफोन सिंस इट वॉज आईफोन 4। तो 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 6S प्लस, उसके बाद में 13 लिया मैंने, उसके बाद में भी 15 प्लस। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैंने एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ किया है, बट एप्पल के साथ मेरा मतलब लॉन्ग टर्म है, वन ऑफ माई फेवरेट डिवाइसेस टू यूज़। तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू आईफोन। अगर आपका अभी, चलो बताते हैं मैं किसको लेना चाहिए आईफोन, ठीक है। अगर आप खुद पहले से एक एग्जिस्टिंग एप्पल यूज़र है, आपके पास आईफोन 12 है, तो आपको अपग्रेड करोगे 16 में तो मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि मैंने लिया है। अगर आपके पास में आईफोन 13, 14, 15 है, 15 है तो भाई मार खाओगे, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। 14 और 13 है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 14 का जो है बैटरी का बहुत बड़ा इशू है। जस्ट टू गिव यू सिंपल कॉन्टेक्स्ट, 1 साल तो आपके 14 को हुआ ही रहेगा, आपका बैटरी कम से कम 88% पे आज रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए 15 या 16, लेटेस्ट 16 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट येस इट्स अ वैल्यू डेप्रिशिएटेड, काफ़ी आपका पैसा भी कम हो रहा है एंड यू आर पुटिंग अप अ लॉट ऑफ मनी। बट एक्सचेंज करके अगर आपको डील बहुत अच्छा मिल रहा है तो 16 लो या 15 ले लो, आप ज़्यादा बेटर आपको डील है। इट्स अ मच बेटर फोन, ओनली फॉर द 14 यूजर्स मैं बोल रहा हूँ। बट एनी बडी फ्रॉम 13, 12 वाले ले सकते हैं, 13 वाले बिल्कुल नहीं, 15 वाले तो बिल्कुल भी नहीं। अभी कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल वेरिएंट है 13, 14, 15, 16, ये वेरिएंट में कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको एक छोटा और पावरफुल फ़ोन चाहिए तो बहुत सेंस है। अदरवाइज आई थिंक कि दीज फोन्स विल नॉट लास्ट यू द एंटायर डे। आपको इतना आप 80,000, 90,000 डालने के लिए तैयार हो, why not 10,000 extra and just go for a plus variant, you know। I think you should buy the 16 plus, makes a lot of sense, bigger phone, bigger battery, you will feel कि आपके हाथ में मैक्स का फ़ोन है, 16 Pro Max है ऐसे लगेगा, लेकिन the battery makes a lot of difference and the screen size makes a lot of difference। I feel some reason because I had a iPhone 13, I feel it's too small of a screen, but if you're comfortable with that and if you want smaller screen then the 16 makes a lot of sense। अगर आपका कोई बाहर से आ रहा है, 16 Pro is also not the option, you should simply buy the 16 Pro Max, that makes a lot of sense if somebody is going from outside। Now for the Android users जो लोग iPhone की तरफ देखने वाले हैं, if you are looking to buy an iPhone for the first time and you are using an Android phone, simply I'll tell you 20,000, 30,000, 40,000 का भी अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड में,
मेरे ख्याल से पॉसिबली आप शायद सैमसंग या एम तक पहुँच गए होगे या ओप्पो का फ़ोन में, you don't need to buy an iPhone because it's too expensive and it's not going to make a lot of sense. Trust me on this. अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते हुए आ रहे हो जैसे सैमसंग का S20 अल्ट्रा या S23 या एम का कोई 11T Pro ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो, वन प्लस का भी फ्लैगशिप को यूज़ कर रहे हो, तभी भी आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता. लेकिन इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर द लॉन्गेटिविटी कि मैं 3 साल 4 साल इस फ़ोन को यूज़ करूँगा एंड मैं इसमें गेम बिल्कुल नहीं खेलूँगा, मैंने गेमिंग के लिए नहीं, मैंने फ़ोन को फ़ोन के लिए लिया है, अगर आप इस हिसाब से लोगे देन यू शुड कम टू द आईफोन गैंग. अदरवाइज आईफोन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. यू विल बी लाइक मतलब टू क्लोज ऑफ अ सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है. एंड अभी iOS 18 जो है आपको एंड्रॉयड का फील देगा, तो आप एंड्रॉयड से अगर आप आ रहे हो मेक्स गुड सेंस. एंड नाउ डेज ऐसा आप सीन कि एंड्रॉयड में इतने अच्छे फ़ोन्स नहीं है, आपको है तो सब हाई एंड में, वो भी S24 अल्ट्रा एंड ऑल दैट, ये सारे फ़ोन्स ये भी अच्छे मिल रहे हैं. एम का भी अभी आया है जो 14 Xiaomi 14, वो भी बहुत सॉलिड फ़ोन है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओप्पो वीवो इनमें कोई भी मेरे को ऑप्शंस दिखे नहीं है. एंड ज़्यादा एंड्रॉयड में मुझे ऑप्शन इन जनरल अभी दिखते नहीं है. वन प्लस एक था बट वन प्लस का भी काफ़ी हालत हो गया है. एंड प्लस आई सी कि भाई ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम्स हो रहा है. एंड एंड्रॉयड फोन्स में इन जनरल इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. आफ्टर 2 years ना इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अनटिल एंड अनलेस आपका स्नैपड्रैगन का फ़ोन है, वो भी आपने कम से कम 50,000 में लिया होगा. अगर आपका फ़ोन 3 साल जितना पुराना है, 3 years old, इफ़ यू हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, येस यू कैन बाय द 16. बट इफ़ यू हैव अ 2 years एंड्रॉयड फ़ोन 1 year, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इवन तो इफ़ यू आर गेटिंग अ स्टील डील देन इट मेक्स सेंस, बट अदरवाइज नॉट. तो ये हो गई भाई किन लोगों को लेना चाहिए. 3 साल पुराना फ़ोन है तो लो, आईफोन 12 यूज़ कर रहे हो तो ले लो, एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, ओप्पो वीवो या वन प्लस जैसा फ़ोन है, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू स्विच टू आईफोन. But one thing you have to understand, iPhones are not cheap to buy and the accessories are also not cheap to buy. So वो आपको ध्यान में रखना है. But it is very easy to find a back cover for iPhones. तो वो आपको बहुत फ़ायदा होएगा कि बैक कवर आपको बहुत जल्दी बहुत आराम से अच्छे वाले मिल जाएंगे. एंड येस जो चिपसेट वगैरह है बहुत अच्छा है. एंड मैं आपको बताता हूँ, आईफोन अगर आप ले रहे हो ना, always remember you're buying a phone for the next 10 years, for the next 3 years, 4 years, 5 years, and from today next 10 years में Apple is going to be fantastic. There are very less Android devices that is going to be really attractive, even though they will have a lot of technology inside that. अभी ट्रिपल स्क्रीन का फ़ोन आएगा, अभी फ्लिप तो आ ही गया है, फोल्ड आ गया है, अभी ट्रिपल आने वाला है. इसके बाद और भी आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे. बट आई थिंक एप्पल इज़ गोइंग टू रॉक एंड रोल, क्योंकि सिलिकॉन वैली का सारा जो भी इनका है प्रोडक्ट्स आने वाला है. इनफैक्ट आईफोन के बाद में आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू द मैकबुक, बिकॉज इस साल का जो मैकबुक है उसमें कोई खास चेंज आया नहीं है. नेक्स्ट ईयर के मैकबुक में बहुत बड़े चेंज आएंगे, आईपैड में भी आएंगे. सो यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग दी आईफोन्स. इफ यू आर बाइंग, ले लो, बिल्कुल लेना, बट ये चीज़ ध्यान में लेके लेना,